औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें ढेर खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। तो क्लासेस आज का जो आपका होमवर्क है वो है आपके ही बुक के लेसन नंबर 19 की ग्रामर की वर्कशीट है ये, यानी आपका बुक वर्क का ये हिस्सा है, ग्रामर वर्क है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि आप 15वीं बाब में यानी लेसन नंबर 15 में आपने इसमें ज़ात की दो इक़साम यानी इसमें मुकब्बर और इसमें तस्गीर के बारे में पढ़ा। तो इसकी एक किस्म इसमें ज़रफ़ कहलाती है, यानी ये सब इसमें ज़ात की इक़साम हैं। तो इसमें मुकब्बर और इसमें तस्गीर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यानी इसमें ज़ात की कुल जो है वो 5 इक़साम है, 2 के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें ज़रफ़ के बारे में। तो इसकी एक किस्म इसमें ज़रफ़ कहलाती है। इसम है जिसमें वक्त या जगह के मायने पाए जाएँ, यानी इसम किसे कहते हैं कि इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम है, यानी जिसमें वक्त या जगह के मायने पाए जाएँ। इसमें ज़रफ़ वो इसम है जिसमें वक्त या जगह के मायने पाए जाएँ, मसलन मस्जिद, स्कूल, सुबह या रात वगैरह। तो मस्जिद और स्कूल क्या है, ये जगह का नाम है, जबकि वक्त जो है वो सुबह या रात वगैरह। तो इसी तरह इसमें ज़रफ़ की 2 इक़साम है, यानी ये इसमें ज़ात की इक़साम है। तो इसके आगे जो है इसकी भी आगे 2 इक़साम है, इसमें ज़रफ़ की 2 इक़साम हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकां, यानी जो वक्त है वो ज़मा है और जो मुकाम है, जगह है, वो इसमें ज़र्फ़ मकां है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा इसकी तारीफ़ वो इसम है जो वक्त या ज़माने के मायने दे, मसलन कल, शाम, महीना, मिनट, 10 मिनट भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, साल या दोपहर वगैरह। और इसमें ज़र्फ़ मकां वो इसम है जो किसी जगह या मकाम को ज़ाहिर करे, मसलन कॉलेज, बाज़ार, दफ्तर, चिड़ियाघर, डाकखाना, स्कूल वगैरह, कुछ भी हो सकता है, मदरसा वगैरह। उसके बाद ये आपकी ही बुक का जो है वो क्वेश्चन है, यानी आपका बुक वर्क का ये हिस्सा है। मंदरजा ज़ैल जुमलों में इसमें ज़र्फ़ ज़मा को हरे और इसमें ज़र्फ़ मकां को गुलाबी, ये देखें मैंने हरे रंग को अंडरलाइन यानी लाइन की सूरत में, और इसमें ज़र्फ़ मकां को सर्कल यानी दायरा की सूरत में जो है वो वाज़ह किया हुआ है आपकी याद दहानी के लिए। तो आपके पास ये कलर जो है वो मौजूद होने चाहिए। आपने इसमें ज़र्फ़ ज़मा को हरे और इसमें ज़र्फ़ मकां को गुलाबी रंग से खत कशीद करना है। तो क्वेश्चन है मंदरजा ज़ैल जुमलों में इसमें ज़र्फ़ ज़मा को हरे और इसमें ज़र्फ़ मकां को गुलाबी रंग से खत कशीद कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 यानी आपका जो पहला जुमला है वो है, मैं कल रात से आमिर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जुमला क्या है, मैं कल रात से आमिर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसमें कल रात क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। तो आपने इसको हरे पेन से यानी हरे रंग से अंडरलाइन करना है। तो मैं कल रात से, तो कल रात जो है वो क्या है, इसमें ज़रफ़ की कौन सी इक़साम है, इसमें ज़रफ़ ज़मा। तो आपने इसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट जुमले में है, मेरी वालदा बावर्ची खाने में है। तो बावर्ची खाना क्या है, इसमें ज़रफ़ मकां, यानी यहाँ पर मकाम जो है वो वाज़ह है। पहले जुमले में वक्त था कि कल रात से, और यहाँ पर बावर्ची खाने में यानी जगह का नाम है बावर्ची खाना। तो इसको आपने गुलाबी रंग से यानी आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। इस तरह से आपने ये अपनी वर्कशीट जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जुज़ है, यूनस के इम्तिहान अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। तो अगले हफ्ते इसमें क्या है, इसमें ज़रफ़ ज़मा। अबू शाम को दफ्तर से लौटेंगे, शाम क्या है, इसमें दोनों इस्तेमाल हुई हैं इक़साम, दोनों एग्जाम्पल हैं इसमें। अबू शाम, शाम क्या है, इसमें ज़रफ़ ज़मा, शाम को दफ्तर से लौटेंगे। तो दफ्तर क्या है, मकाम, यानी इसमें ज़रफ़ मकाम, यानी ये मुकाम है, जगह का नाम है। इसी तरह दोपहर को सब्ज़ी मंडी में बहुत रश होता है, दोपहर इसमें ज़रफ़ ज़मा, सब्ज़ी मंडी इसमें ज़रफ़ मकान। 3 घंटे गुजर गए लेकिन आदिल ना आया, 3 घंटे यानी ये वक्त है, इसमें ज़रफ़ ज़मा। ईदगाह के सामने खूबसूरत बाग भी था। तो यहाँ पर दोनों इसमें ज़रफ़ मकान इस्तेमाल हुए, यानी ईदगाह भी जगह का नाम है और बाग भी जगह का नाम है। तो आपने दोनों को दायरा करना है या गुलाबी रंग से अंडरलाइन करना है। इस साल मैं 11 बरस का हो जाऊंगा। इस साल भी वक्त है और 11 बरस ये भी वक्त है। तो आपने इन दोनों को हरे रंग से अंडरलाइन करना है या पेंसिल की मदद से आपने इसके नीचे जो है वो हाथ कशीद यानी अंडरलाइन जो है वो एक लाइन लगानी है छोटी सी।
किस तरह आपने ये फ़र्क वाज़ह करना है इसमें ज़र्फ़ ज़मान और मकाम में। तो आपको मैं डिटेल के साथ जो है वो एक दफ़ा फिर रिवीजन करवा दूँ, क्योंकि आपका ये रिवीजन वर्क है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसमें ज़ात की इक़साम हैं। इसमें ज़ात की 2 इक़साम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें मुकब्बर और इसमें तस्गीर। और इसमें ज़रफ़ जो है, अब आज हम इस वर्कशीट में यानी आज के वर्क में हम जो है वो इसमें ज़र्फ़ की जो है वो डेफिनेशन के बारे में जान चुकी हैं। आपने इस क्वेश्चन को जो है वो हल भी करना है और इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ को आपने अच्छे से याद भी करना है। आपने इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ यानी वो इसम जिसमें वक्त या जगह के मायने पाए जाएँ, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। आगे इसकी दोनों इक़साम यानी दोनों ब्रांचेस के नाम जो हैं वो भी आपने याद करने हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मान और इसमें ज़र्फ़ मकान। और इस तरीके से आपने अगर जब आप इसकी तारीफ़ को जो है वो याद कर लेंगे या ज़हन नशीन कर लेंगे, तो आप कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपको जो है मरूज़ी की सूरत में या एग्ज़ाम में जो है वो पेपर की सूरत में आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर के हवाले से, तो आपको ये आ भी सकते हैं। तो आपने जो है ना वो इसको ईज़ी से जो है वो हल करना है। आप इसको ईज़ी से हल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से याद करनी है, यानी आपने इसको ज़ुबानी लर्न करना है और ज़ुबानी हल करने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आए मैं आपको अब डिटेल से पढ़ाता हूँ इसमें ज़ात की इक़साम, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें तस्गीर के हवाले से भी और इसमें मुकब्बर के हवाले से भी। तो इसमें ज़ात यानी आपने इस वर्कशीट को फ़ोटोकॉपी करवाना है या नोट्स की सूरत में आपने खुद ही बाई हैंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेन की मदद से। तो सब बच्चों ने ऊपर कलसूम ग्रामर यानी स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल ग्रामर स्कूल। उसके बाद वर्कशीट नीचे हेडिंग देनी है अनवान ग्रामर वर्क। नाम सब बच्चों ने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जमायत सब बच्चों ने यहाँ पर अपनी जमायत लिखनी है। इसमें ज़ात यानी इसमें ज़ात की इक़साम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि इसमें ज़ात कहते किसको हैं। सबसे पहले हम इसमें ज़ात की तारीफ़ पढ़ेंगे। वो इसम जो अपनी अलहदा खसूसियत की वजह से दूसरी चीज़ों से अलग समझा जाए, इसे इसमें ज़ात कहते हैं। मसलन छड़ी, बकरी, गाय, चाँद, किताब वगैरह, इनमें से हर चीज़ अपनी अपनी अलग खसूसियत यानी अलग ज़ात रखती है। जैसे इंसान है तो वो अपनी अलग ज़ात रखता है, जानवर है तो वो अपनी अलग ज़ात रखता है। अगर कोई चीज़ है, छुरी, बकरी वगैरह, तो वो अपनी अलग जो है वो ज़ात रखते हैं। चाँद है वो अपनी अलग ज़ात रखता है, किताब है वो अपनी एक अलग जो है वो ज़ात रखता है, अहमियत रखता है। तो इसमें ज़ात की इक़साम, इसमें ज़ात की दर्ज झैल 5 इक़साम है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपने बाब नंबर 15 में पढ़ा इसमें मुसग्गर या तस्गीर के बारे में, इसमें मुकब्बर, थर्ड है इसमें ज़र्फ़ और फोर्थ में इसमें आला और इसमें सौत। तो इसमें मुसग्गर और तस्गीर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसमें मुकब्बर के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, इसमें ज़र्फ़ के बारे में आप अभी हाल में पढ़ रहे हैं और इसमें आला और इसमें सौत का भी मैं आपको साथ तारुफ़ कराता जाऊँगा। तो इसमें मुसग्गर या तस्गीर वो इसम जिसमें चीज़ के असली नाम की निस्बत छोटापन या छोटाई पाई जाए, इसमें तस्गीर कहलाता है। मसलन छतर से छतरी, यानी इसमें क्या है, छोटापन यानी छुटाई। छतर से छतरी और लठ से लाठी वगैरह। मसलन छतर से छतरी और लठ से लाठी वगैरह। इसके बाद इसमें मुकब्बर वो इसम जिसमें चीज़ के असली नाम की निस्बत बड़ापन या बड़ाई के मायने यानी किसी चीज़ का बड़ापन कि उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए, इसमें मुकब्बर कहलाता है। मसलन पहाड़ी से पहाड़ और थाली से थाल वगैरह। तो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे इसमें ज़रफ़ यानी इसमें ज़रफ़ की इक़साम के हवाले से भी पढ़ेंगे आगे। वो इसम या लफ्ज़ जो जगह या वक्त के मायने दे, इसमें ज़रफ़ कहलाता है। मसलन घर, दुकान, रात, दिन वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की इक़साम, इसमें ज़र्फ़ की दर्ज झैल 2 इक़साम है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मा इसकी डेफिनेशन वो इसम जो वक्त या ज़माने के मायने दे, इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। मसलन कल, शाम, महीना, मिनट, साल या दोपहर वगैरह। इसमें ज़र्फ़ मकाम वो इसम जो किसी जगह या मुकाम को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाता है। मसलन कॉलेज, बाज़ार, दफ्तर, चिड़ियाघर, मदरसा या स्कूल वगैरह। इसमें आला ये आपके लिए वो जो है वो नया है, लेकिन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे शायद पिछली क्लासेस में। तो इसमें आला किसे कहते हैं, वो इसम है जो किसी औज़ार या हथियार का नाम हो। आला एक आला होता है कि आली मुकाम, आला दर्जा, लेकिन ये आला जो है अली मद्दा लाम ही से है, वो आला होता है। आइन लाम ये खड़ी ज़बर आला, अलिफ आइन लाम ये खड़ी ज़बर आला, वो एक
अलहदा लफ्ज़ है, लेकिन ये जो है आवाज़ एक ही है लेकिन इमला इसकी जो है मुख्तलिफ है। तो इसमें आला वो इसम है जो किसी औज़ार या हथियार का नाम हो, यानी वो किसी चीज़ का नाम हो जिसकी मदद से कोई काम किया जा सके, मसलन कलम, चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह। कलम जो है ये पेंसिल मैंने पकड़ी हुई है, ये भी हमारा एक हथियार है। इसके बगैर हम आपको नहीं पढ़ा सकते, ना ही कुछ लिख सकते हैं, ना ही कुछ समझा सकते हैं। तो ये हमारा हथियार है, यानी ये उस्ताज़ा का हथियार है। इसके अलावा चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह। इसमें सोत वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार, यानी अगर कोई जानदार है या गैर जानदार है की आवाज़ को ज़ाहिर करे, मसलन चूँ चूँ। चूँ चूँ किसकी आवाज़ है? चिड़िया की। काएँ काएँ कौवे की। टिक टिक घड़ी की घंटी की। और चंगार वगैरह यानी शेर के दहाड़ने की आवाज़। तो मंदरजा झैल अल्फाज पढ़िए और इनके आगे इसमें ज़ात की दुरुस्त इक़साम का नाम लिखिए। बोरा, तो ये क्या है? इसमें मुकब्बर यानी किसी की बड़ाई बयान होगी, बोरी से बोरा है। आगे तलवार, ये क्या है? हथियार, तो ये इसमें आला है। डाकखाना, ये क्या है? इसमें ज़र्फ़, और इसमें ज़र्फ़ की भी आगे कौन सी इक़साम है? इसमें ज़र्फ़ मकान। डाकखाना क्या है? मकाम यानी जगह का नाम है। टैं टैं, ये इसमें सोत है यानी किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़। परसों, ये इसमें ज़र्फ़ ज़मा है यानी परसों इसमें वक़्त ज़ाहिर है। पंखड़ी, ये इसमें तस्गीर है यानी किसी चीज़ की छोटाई बयान करना। पंखड़ से पंखड़ी। तो पंखड़ी किसे कहते हैं? फूल की पत्ती को। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएँ तो नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन सवाल नंबर 1, दर्ज झैल अल्फाज के इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर तहरीर कीजिए। तो कुछ के इसमें मुसग्गर लिखे हुए हैं तो आपने इसमें मुकब्बर लिखने हैं, और कुछ के इसमें मुसग्गर लिखे हुए हैं तो आपने इसमें मुकब्बर लिखने हैं। तो इसमें मुसग्गर है, ये हाल जगह है, आपने इसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को। और इसमें मुकब्बर है संदूक, तो ये संदूक क्या है? बड़ाई किसी चीज़ की, तो इसका क्या होगा? संदूकची। पलंगड़ी, तो इसका क्या होगा? पलंगर। टोकरी, टोकरा। इसमें मुसग्गर पहाड़, तो इसका क्या होगा? पहाड़ी। देगचा, देगची, इसमें मुसग्गर है तो इसका मुकब्बर क्या होगा? इसमें देगचा। थाल, इसका थाली। तो इसी तरह से ये मैं आपको जो है वो वर्कशीट जो है ये आपको बुक पे भी हल करवा चुका हूँ कि मुदर्जा ज़ैल जुमलों में इसमें ज़र्फ़ ज़मा को लाइन और इसमें ज़र्फ़ मकान को दायरा बनाकर वाज़िया करें। तो ये आप टेस्ट की सूरत में जो है वो इसको हल करेंगे। आपने बुक से, मैंने बुक पर आपको सवाल करवा दी है, आप वहाँ से लर्न करें और इसको ज़ुबानी आप हल करने की मशक़ करें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, मुदर्जा ज़ैल खाली जगहों को मुनासिब इसमें आला या इसमें सो लगाकर पुर कीजिए। यानी आप इस वर्कशीट में जो है वो दो चीज़ें एक्स्ट्रा, एक तो आप रिवीजन कर रहे हैं इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर की, और इसमें ज़र्फ़ जो है वो आज आपकी वर्कशीट थी तो आपने उसकी एग्ज़ाम के हवाले से भी पढ़ा। और दो चीज़ें जो एक्स्ट्रा जो आपके नॉलेज में आ गई हैं, यानी इसमें ज़ात की आप 5 एग्ज़ाम जो है वो इसमें लर्न कर चुके हैं। तो उसमें इसमें आला और इसमें सोत है। तो क्वेश्चन क्या है? मुदर्जा ज़ैल खाली जगहों को मुनासिब इसमें आला या इसमें सोत लगाकर पुर कीजिए। तो घर की छत पर कौवा सुबह से डैश कर रहा है, तो सुबह से कौवा काएँ काएँ कर रहा है। अम्मी ने डैश से सेब काटा, छुरी से सेब काटा। मामू ने दीवार में डैश से कील ठोंकी, हथौड़ी से। गड्डी की डैश सुनकर, टिक टिक सुनकर सब बच्चे असम्बली के लिए जमा होने लगे। बालों की गुड़गड़ाहट सुनकर मायदा खौफज़दा हो गई। तो सब बच्चों ने जो है वो इस तरह जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह भी पुर करनी है। तो उम्मीद है कि सब बच्चे अपना काम हॉनेस्टी यानी पूरी ईमानदारी से और पूरी तवज्जो से जो है वो करेंगे। तो सब बच्चों ने इस वर्कशीट की, अगर आपके लिए इजी है तो आप फ़ोटोकॉपी करवा के स्टेपलर कर लें, नहीं तो आप बाई हैंड भी इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं अपनी लिखाई में। तो सब बच्चों ने खुशात लिखना भी है, अच्छे से इसको याद भी करना है और ज़बानी लिखने की मशक़ भी करनी है। तो सब बच्चों ने मुझे जो है वो अभी आधे घंटे में, या आप 1 घंटा भी ले सकते हैं, तो आप इस पूरी वर्कशीट की और बुक वर्क की जो है यानी इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकान यानी इसमें ज़र्फ़ की इक़साम की आप रीडिंग भी करें, इसकी डेफिनेशन याद भी करें और इसको लिखने की मशक़ करने के बाद आप इसको ज़बानी भी हल करें और अपनी मिस्टेक खुद जो है वो दूर करें और उसके बाद मुझे भी चेक करवाएं। इंशाअल्लाह मैं आपके जो है वो काम का जो है वेट करूँगा कि आप अच्छा रिस्पांस देंगे।
तो उम्मीद है कि सब बच्चे जो है वो अपना काम जो है ईमानदारी से करेंगे और दिलजोई से करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।